सदगुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए हमारे सभी के मन में हमेशा एक इच्छा रहती है कि संत सदगुरु हमें अंतर मन में दर्शन दे। देखिए हमारे प्यारे बाबा जी हमें कब दर्शन देंगे, उसके लिए हमें इन 15 बातों का विशेष ध्यान रखना है जी। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम जानेंगे भजन सिमरन करने के 15 सही तरीके, जो कि हमें भजन सिमरन में बहुत मदद करेंगे जी। और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा जी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। साथ संगत जी, भजन सिमरन करने के सही तरीका पहला, देखिए सिमरन हमेशा प्रेम, विश्वास और श्रद्धा से करना चाहिए। जब भी आप सिमरन पर बैठे, इसे बोझ समझकर ना बैठे। जितना साधक अपने गुरु के वचनों पर विश्वास और श्रद्धा रखेगा, उसे भजन सिमरन में उतनी ही ज्यादा तरक्की होगी। साध संगत जी, दूसरा तरीका, हम आपको यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भजन सिमरन का कोई विशेष समय नहीं होता। जब आपको अच्छा लगे तब आप भजन सिमरन में खुशी खुशी बैठ सकते हैं जी। देखिए संत सदगुरु हमेशा हमें समझाते रहते हैं कि हमें मन के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है जी। मन को आप जी धीरे धीरे भजन सिमरन में लगाना है, ताकि मन भजन सिमरन को बोझ ना समझे। और फिर आप जी देखेंगे मन को भजन सिमरन में रस आना शुरू हो जाएगा, जिसका परिणाम यहाँ होगा कि अब हर दिन, हर वक्त, हर समय मन भजन सिमरन के लिए तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे वह अमृत एक बार चख लेने के बाद बहुत ही अच्छा लगने लगेगा जी। साथ संगत जी, तीसरा तरीका, देखिए जब हमें नामदान मिले थे, उस समय संत सदगुरु द्वारा जो हमें युक्ति समझाई जाती है, हमें ठीक उसी तरह से भजन सिमरन करना है जी। सत्संगत जी, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी पढ़ी पढ़ाई या कही बातों पर ध्यान ना दे जी, क्योंकि इन बातों से हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जिनका परिणाम यह होता है कि साधक रूहानी तरक्की करने में असफल हो जाता है। साथ संगत जी, सबसे उत्तम तरीका यदि है तो वह एक ही है कि हमें स्वयं को भजन सिमरन में मन लगाकर बैठना है। फिर आप देखेंगे कि आपके हर एक प्रश्न का जवाब स्वयं के अंदर से मिलना शुरू हो जाएगा जी। साथ संगत जी, चौथा तरीका, यदि हमें सबसे ज्यादा किसी बात पर ध्यान देना है तो वह है हमारा घर, हमारा परिवार। देखिए जब हमारे घर एवं परिवार का वातावरण यानी माहौल सत्संगी होगा, तब कहीं जाकर हम भजन सिमरन में तरक्की कर पाएंगे। साधक, साध संगत जी, संत सदगुरु हमेशा सत्संगों में फरमाया करते हैं कि यदि इंसान की सबसे बड़ी कोई जिम्मेवारी है तो वह है उसके परिवार की देखभाल करना। साध संगत जी, अब प्रश्न उठता है कि घर का माहौल सत्संगी कैसे बनाएं? साध संगत जी, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हर एक सत्संगी भाई को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जो भी संत महापुरुषों की वाणी यानी उनके द्वारा जो ग्रंथ पोथियां, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता व सत्संग की व साखियों की अन्य पुस्तकें एवं अन्य धर्मों की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका पाठ अपने परिवारजनों के साथ बैठकर हर दिन लगभग 1 घंटे करना चाहिए। सत्संगत जी, इन पुस्तकों में केवल शब्द ही नहीं, बल्कि हर एक शब्द में उस ईश्वर की दिव्य शक्ति समाहित है, वह दिव्य वाणी है। जब हम संत महापुरुषों द्वारा कई बातों का अध्ययन करेंगे तो हमारे कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते चले जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके परिवार का हर एक व्यक्ति सत्संग व सेवा में जाना
शुरू हो जाएगा और यहीं से आपके घर की जो संगति है, वह माहौल है, सत्संगी बनना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि आपको भजन सिमरन एवं रूहानी तरक्की में मदद करेगा। और फिर आपके घर आंगन में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएगी जी। साथ संगत जी, पांचवा तरीका जो कि सबसे जरूरी है, वह है सत्संग, सेवा, भजन सिमरन। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति सत्संग में कब जाता है? सत्संगत जी, यह एक बहुत ही सुंदर चौपाई आती है। संत महापुरुष कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यानी भक्ति व सत्संग का मौका प्रभु की कृपा से मिलता है। वे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सत्संग में जा पाते हैं, वो गुरु घर की सेवा कर पाते हैं। सेवा करने से हमारे अंदर दया, प्रेम, विनम्रता आती है, जिससे हमारा मन झुकना सीखता है। साथ संगत जी, सत्संग व सेवा हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब हम सत्संग व सेवा में जाते हैं तो हमें वह माहौल मिलेगा जिससे हमें भजन सिमरन में बहुत फायदा होगा और हम रूहानी तरक्की आसानी से कर पाएंगे। साथ संगत जी, छठा तरीका, देखिए, हमें हमेशा इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी हम सत्संग घर, सत्संग व सेवा के लिए जाएं तो हमें वहाँ जो भी सेवा दी जाती है उसे बड़ी खुशी खुशी से गुरु का हुक्म समझकर करना चाहिए जी। साथ संगत जी, सेवा के लिए कभी भी मना ना करें जी। साथ संगत जी, सातवां तरीका, प्रेम करना सीखे, मोह नहीं। क्योंकि प्रेम हमें परमात्मा के करीब ले जाता है, जबकि मोह हमें 84 के फेर में उलझा देता है और परमात्मा से दूर कर देता है। साथ संगत जी, आठवां तरीका, अपने अंदर जो नाम रूपी खजाना है उसे स्वयं के अंदर खोजे और जब मिल जाए तो उसके बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि नाम रूपी जो दौलत है वह बहुत अनमोल होती है, जिसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता और यहाँ संत सद्गुरु की दया मेहर हो तभी हमें मिल पाती है। साथ संगत जी, नौवां तरीका, साधक क्रोध से बचे, क्योंकि क्रोध बुद्धि को हर लेता है और बुद्धि मन को, और मन जब चलायमान हो जाता है तो उसका प्रभाव आत्मा पर बहुत गहरा पड़ता है, जिसके कारण आत्मा कई गलत कर्मों के बोझ में ढक कर दुख पाती है और हमेशा दुख उठाती रहती है। इसलिए साधक को इन क्रोध आदि से बचते रहना चाहिए। साथ संगत जी, 10वां तरीका, चिंतन करे, चिंता नहीं। देखिए, हमें हमेशा हमारे मन को संत सद्गुरु के चिंतन में लगाए रखना चाहिए और चिंता यानी फिक्र कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सद्गुरु के द्वारा जो सुमरन दिया है उसी का चिंतन करना है। बाकी सारी चिंता उस हरि यानी सद्गुरु पर छोड़ देनी है। संत सद्गुरु पर जब हम चिंता छोड़ देंगे तो सब ठीक होगा, क्योंकि हमारे प्यारे सद्गुरु हमेशा फरमाते हैं कि जो हमारी किस्मत में होगा वह हमें जरूर मिलता है और जो नहीं है वह दुनिया की कोई ताकत हमें दे नहीं सकती। साथ संगत जी, 11वां तरीका, कर्म करते समय सावधान रहें, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों का परिणाम हमें ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर का जो कानून होता है वह अटल होता है। और देखिए, कर्म उस बछड़ी की तरह होता है जो कि 10 गायों में अपनी माँ को पहचान लेता है। इसलिए कर्म वो है, चाहे आप कोई 10 जन्म क्यों ना ले ले, वह आपका पीछा नहीं छोड़ता। और कर्म तो देखिए ईश्वर को भी नहीं छोड़ता, तो हमारी क्या हस्ती। साथ संगत जी, 12वां तरीका, अपनी संगति पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यदि हमारे जीवन का कोई सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है तो वो है हमारी संगति। हमें चाहिए कि हम जहाँ भी जिस भी स्थान पर बैठे वहाँ का माहौल सत्संगी हो, हमारे अनुरूप हो। या तो उसे अनुरूप बना ले या ऐसा नहीं हो तो उस स्थान को छोड़ दे। साधक को अधिकतर अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए,
जो उसे रूहानी तरक्की में मदद कर सके। सात जी, 13वां तरीका, बच्चों पर विशेष ध्यान दें और उन्हें अच्छी शिक्षा व संस्कार दें। यदि हो सके तो उन्हें अपने साथ सत्संग घर, सत्संग में व सेवा में ले जाए, क्योंकि यहाँ बच्चे आने वाले कल के भविष्य हैं। जो आज वह देखेंगे वह सीखेंगे, वह कल यही करेंगे। सात संगत जी, 14वां तरीका, स्वयं के लिए समय निकाले। देखिए, इस दुनिया में हमें हर रोज एक दिन यानी 24 घंटे मिलते हैं, जिसमें हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ कामकाज व परिवार के लिए कुछ करते रहते हैं। लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें 24 घंटों में से हमारे लिए यानी भजन सिमरन के लिए 2.5 घंटे का वक्त जरूर निकाल कर भजन सिमरन करना है, ताकि हम इस 84 से निकलकर अपने निज वतन पहुंचकर हमारे परमपिता परमात्मा से मिल सके। सात संगत जी, 15वां तरीका, सिमरन करते समय सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करें। लेकिन ध्यान रहे, भजन में ना तो आपको सिमरन करना है और ना ही सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। सात संगत जी, देखिए, आप जैसे जैसे सिमरन में समय बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपके अंतर मन में सदगुरु के दर्शन होते चले जाएंगे। सात संगत जी, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब हम भजन पर बैठते हैं उस समय हमें ना तो सिमरन करना है और ना ही संत सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। यहाँ नामदान के वक्त संत सदगुरु ने हमें समझा दिया था, यदि सिमरन अपने आप मन में चल रहा है तो उसे चलते देना चाहिए और खुशी खुशी आनंद लेना चाहिए। आपको सिर्फ इतना करना है, आप बिल्कुल शांत होकर भजन में बैठ जाएं और शब्द सुने। देखिए, शुरू शुरू में हमें शब्द यानी वह धुन स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, लेकिन आप जैसे जैसे भजन में समय बढ़ाते चले जाएंगे, आपको वह धुन, वह शब्द, वह हरि कीर्तन स्पष्ट धीरे धीरे सुनाई देने लगेगा। सत्संगत जी, देखिए, इसके लिए हमें सुमरन के साथ साथ भजन में भी समय बढ़ाना है। सुमरन को 2 घंटे देना है, भजन को आधे घंटे से ऊपर ले जाना है। आप धीरे धीरे भजन में वक्त बढ़ाते जाएंगे, आपको उस कुल मालिक के घर से जो अनहद नाद आ रही है उसको स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगा। साथ संगत जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, शुक्रिया।